नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ 15 से 20 चैप्टर पढ़कर आप आसानी से टॉप कर सकते हैं। कैसे पूरा वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे हमको करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, कितना भी पढ़ के चले जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, कौन सा ना पढ़ें, क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए आगे क्या समझना है आपको। हर साल लाखों बच्चे पूरे सिलेबस को लेकर डर जाते हैं। पूरे पहले तो सिलेबस देखेंगे कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है, मुझे इतना पढ़ना है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे नहीं। इस तरह से नंबर गिर जाएगा, डर जाएंगे और उनकी तैयारी भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको ऐसा वीडियो बनाया गया है जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सच्चाई ये है, हर विषय में कुछ खास चैप्टर ही बार बार पूछे जाते हैं। कुछ खास चैप्टर और चैप्टर के अंदर कुछ खास टॉपिक ही पूछे जाते हैं। आज मैं उन्हीं चैप्टर्स की लिस्ट दे रहा हूं जो 2026 बोर्ड के लिए सबसे जरूरी है। आज मैं उन चैप्टर का लिस्ट दे रहा हूं, मतलब आपको मैं पूरे चैप्टर को बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ें जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना जरूर से जरूर है। तो दोस्तों चलिए अब उन चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, मैथ से शुरू करते हैं, यानी गणित, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स। तो पहला आपको पढ़ना है, कौन सा पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है बहुपद। कौन सा है, बहुपद। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, बहुपद, पोलिनोमियल्स। ठीक, अब चलिए चलते हैं तीसरे चैप्टर पर। अब देखिए तीसरा चैप्टर आपका क्या है, तीसरा चैप्टर द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है क्वाड्रेट। हाँ, तीसरा चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक। क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, और आपका चौथा चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक, उसके बाद पांचवा चैप्टर आपका है रेखीय समीकरण के युग में, रेखीय समीकरण के युग में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइनर इक्वेशंस। क्या कहते हैं, लाइनर इक्वेशंस। अब देखिए आगे आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर छठवां है, 6 नंबर चैप्टर आपका त्रिभुज, ट्रिंगल्स। क्या है, त्रिभुज, जिसे क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स। ठीक, उसके बाद आपका सातवां नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यहाँ से तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि 10 नंबर से तो पक्का ही आ सकता है, और भी ऊपर आ सकता है। संख्यांकीय और प्रायिकता, यहाँ से भी 10 नंबर आपका पक्का आ जाता है। कुल मिलाकर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ तक तो मैथमेटिक हो गया। मैथमेटिक में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को ध्यान रखना है। जब आपका सूत्र तैयार रहेगा तब आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों पूरी तैयारी के साथ इस वीडियो को बनाया गया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यहाँ से आपका गणित समाप्त होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगला आपका शुरू होता है, क्या शुरू होता है, विज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस, या CIENCE, साइंस। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने आया साइंस में आ गए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को उतना ही देखना है जितना एक सब्जेक्ट को आपको देखना है, ठीक उसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको उतना देखना है। अब जैसे साइंस में क्या होता है कि पहला चैप्टर साइंस में आता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होता है, या रासायनिक अभिक्रियाएं भी यहाँ पर लिखा है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। कहीं कहीं एवं समीकरण भी दे देता है, क्या देता है, समीकरण। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें आपको बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ना पड़ता है, जैसे अभिकारक उत्पाद, इन सभी के। तो रासायनिक अभिक्रिया भी क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में, जहां पर कोई क्रिया हो सबके बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक, अब आता है आपका दूसरा चैप्टर, क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। जैसे अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा है, क्षार क्या है, कड़वा है, और उसके बाद आपका लवण क्या है, लवण जैसे साल्ट, नमक होता है। तो इस तरह से ये दो चैप्टर आपके यहाँ से हो गए विज्ञान से। आगे और भी चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। ठीक, जैसे धातु व धातु में जैसे चांदी, सोना, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं, तो उनके बारे में भी जानना पड़ता है, धातु के बारे में। और भी आगे है, देखिए धातु अधातु हो गया। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया केमिस्ट्री से। ये चार चैप्टर किससे हुआ, केमिस्ट्री से। फिर से एक बार देख लेते हैं, दो और धातु और अधातु, यह तीन चैप्टर कहाँ से हुआ, यह तीनों आपका केमिस्ट्री से हो गया। तीन चैप्टर आपका केमिस्ट्री से हो गया, केमिस्ट्री से। ठीक, अब चौथा चैप्टर इसमें जो पढ़ना हुआ क्या है, जीवन प्रक्रियाएं। जो जैसे जैव प्रक्रम नहीं लिखा होता है, जैव प्रक्रम कहीं कहीं भी दे देता है, लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रियाएं, ये आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। और देखिए नियंत्रण एवं समन्वय, बायोलॉजी का भी यह चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें अधिकतर ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, और भी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो पांचवा चैप्टर आपका हो गया समन्वय एवं नियंत्रण। नियंत्रण, चलिए अब चलते हैं अगले तरफ। अब देखिए बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब आता है फिजिक्स आपका। तीसरे नंबर पर क्या आता है, फिजिक्स। अब आपका क्या आता है, फिजिक्स आता है। ठीक, फिजिक्स। अब इसमें आपको पहला पढ़ना विद्युत, जिसमें आप पढ़े होंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विभव, विभवांतर, हर चीज आपने यहाँ से पढ़ा है। विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा को जैसे आई से दिखाते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको विद्युत धारा चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सातवां नंबर चैप्टर है आपका, क्या है, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव भी आपको पढ़ना है यहाँ से, जिसमें चुंबक के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। आठवां नंबर चैप्टर है जनन। अब देखिए ये बायोलॉजी का चैप्टर है, रिप्रोडक्शन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। यहाँ से तो कोई समझ लीजिए क्वेश्चन काट ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यह सब आपके बहुत ही आगे चलकर भी काम आएंगे। तो आ गया रिप्रोडक्शन, आठवां नंबर चैप्टर। चलिए अब अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला आपका चालू होता है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। देखिए दोस्तों, ये जो भी आप पढ़ रहे हैं साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ में, ये सब आपको अपने जीवन में, आप कुछ भी परीक्षा देंगे, कितनी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा देंगे, हर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और यही सब पढ़ना पड़ता है। इसलिए यहाँ से तैयार रहिए, यहाँ तैयार रहेंगे तो वहाँ पर आपको आराम होगा। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप टॉप नहीं कर सकते। देखिए किसी के कहने से कोई नहीं ला सकता, आप तभी लाएंगे, आप अच्छा तभी करेंगे, आप 95,
98 कुछ भी लाएंगे तो आप अपने मेहनत से लाएंगे। इसलिए मेरा काम है गाइड करना और आपका काम है मेहनत करना। तो आप मेहनत कीजिए। तो देखिए अब यहाँ से आपका इंग्लिश की शुरुआत होता है। इंग्लिश में पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जिसमें लेंचो के बारे में पढ़ा जाता है, उसके फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक, अ लेटर टू गॉड। दूसरा चैप्टर पढ़ना है, नेल्सन नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला आपको पढ़ना है, जिसमें यह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, समझ लीजिए एक तरह से। यह अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए, बहुत ही समय जेल में बंद थे, लेकिन आने के बाद ही यह व्यक्ति क्रांतिकारी व्यक्ति निकल गया। अब देखिए तीसरा नंबर चैप्टर क्या पढ़ना है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तीसरा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ठीक, तो 3 चैप्टर यहाँ इंग्लिश से हो गया, और भी आगे चैप्टर पढ़ना है। अब देखिए आगे और भी चैप्टर क्या पढ़ना है, जैसे आगे आपको पढ़ना है, वहां से तो चैप्टर हो गया कहानी से रिलेटेड। ठीक, अब आपका वहां से कहानी से रिलेटेड हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको पोएम्स पढ़ना है। किस पढ़ना है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। 2 पोएम पढ़ना है, जहां से आपके जैसे पोएम से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, पोएम आते हैं। तो एक डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से आप बना लीजिएगा, और एक फायर एंड आइस से आप एक ले लीजिएगा क्या, पोएम। अब अगला आता है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी आपको लिखना है। ठीक, लेटर राइटिंग मतलब किसी के ऊपर जो पत्र नहीं लिखा जाता, पत्र लिखना है। छठवां नंबर आपको लिखना है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग मतलब कहानी राइटिंग, एक तरह से कोई कहानी पूछा जाए। तो वहां तक तो आपका क्या हो गया, वो सब कंप्लीट हो गया। तो आगे अब देखिए आपका क्या आता है, हिंदी आता है। अब आपका लास्ट में हिंदी। हिंदी में जैसे सूरदास पढ़ना है, सूरदास तुलसीदास के पद। अब सूरदास तुलसीदास के पद पढ़ना है, तो सूरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, और कौन कौन से इंपोर्टेंट जीवन परिचय हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सभी जीवन परिचय को मैं, इंपोर्टेंट जीवन परिचय को मैं ला दूंगा पूरा कक्षा 10 के लिए। ठीक, दूसरा है संकल्प, यानी कहानी आपको पढ़ना है। तीसरा आत्मकथा, आत्मकथा भी आपको पढ़ना है। चौथा है पत्र लेखन, अब तो एक नया जुड़ गया हिंदी में, पत्र लेखन भी आपको पढ़ना है। ठीक, आपको क्या पढ़ना, पत्र लेखन पढ़ना है। और आपको 5वें नंबर पर क्या पढ़ना है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश पढ़ना है, यानी आप जानते हैं कि गद्यांश पद्यांश जो आता है। ठीक, तो यहाँ से 5 को सबसे जरूरी ध्यान, पत्र लेखन को ध्यान रख लेना, आत्मकथा को, संकल्प कहानी को, और जैसे सूरदास हो गए, तुलसीदास के, सूरदास और तुलसीदास दोनों के पद और जीवन परिचय भी ध्यान रखना है। तो हिंदी से रिलेटेड ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके इंपोर्टेंट चैप्टर्स हो गए। अगला आता है आपका सामाजिक विज्ञान, एसएसटी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसएसटी, सोशल साइंस। एसएसटी लिख दिया जाता है, लेकिन यह सोशल साइंस ही होता है। ठीक, तो देखिए पहला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद यदि बात की जाए यहाँ पर, तो पूरा पूरा यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म, मृत्यु, यह दक्षिण अफ्रीका से कब आए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौरी चौरा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, साबरमती आश्रम। तो टोटल यहाँ से इन सभी टॉपिक को, यानी पूरे भारत की आज़ादी में 1915 के बाद के 1950 तक यहाँ पर आपको डेट को ध्यान में रखकर पढ़ना है। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ और आपको दे सकता हूँ। आपको मैंने जो भी पढ़ा है, जिस भी चैप्टर पर, जिस भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर, जिस भी चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर एकदम आसान तरीके से, अच्छी तरीके से वीडियो लाऊंगा और आपको समझाऊंगा। बस आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब आता है दूसरा चैप्टर सामाजिक विज्ञान में, संसाधन एवं विकास। ठीक, अब देखिए आपका इतिहास से चैप्टर हो गया, यह भूगोल से
हो सकता है। संसाधन एवं भूगोल है ही। संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है? जैसे हम किसी भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, ये हमारा संसाधन है। विकास, किसी भी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, गांव में विकास हो रहा है, बार बार सभी चीजें बनते जा रहे हैं, तो इससे विकास होता है। कृषि, एग्रीकल्चर, आपको कृषि के बारे में, खेती के बारे में पढ़ना है, मिट्टी कितने प्रकार का होता है। ठीक, ये आपका हो गया भूगोल से 2 चैप्टर, 1 चैप्टर इतिहास से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका यहाँ पर राजनीति से आ गया सत्ता का बंटवारा, यानी सत्ता की साझेदारी भी कहीं कहीं चैप्टर दिया होता है इसमें, जिसमें श्रीलंका के बारे में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ठीक, किस जाति के लोग जाता थे, जैसे सिंघली हो गए, इस तरह से थे। ठीक, तो 4 चैप्टर यहाँ से आपका सामाजिक विज्ञान से हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे आपका चैप्टर क्या है? राजनीति विज्ञान से ही राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में जैसे पार्टियों के बारे में पढ़ना पड़ता है। राजनीतिक दल में कुल कितने, 7 राजनीतिक दल हैं। तो इस तरह से 7 है, 8 है, इस तरह से राजनीतिक दल के बारे में, पार्टियों के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, अदर पार्टी, कोई भी पार्टी हो। और ये भी राजनीति से ही संबंधित है। लोकतंत्र के परिणाम, यानी लोकतंत्र क्या है, क्या लोकतंत्र जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, और लोकतंत्र से क्या परिणाम है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, पूरा लोकतंत्र के बारे में। जो चुनाव होता है वो हम जानेंगे। लोकतंत्र मतलब यहाँ पर जनता का शासन। ठीक, और आता है आपका यह अर्थशास्त्र से है। वो राजनीति हो गया, वो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। अर्थशास्त्र क्या है? मुद्रा और साख। क्या है? मुद्रा और साख। तो मुद्रा के बारे में पढ़ना पड़ता है और साख के बारे में, यानी पैसा और बैंक के बारे में आपको पढ़ना है। भूमंडलीकरण, यह देखिए हिस्ट्री से ही हमको लगता है टॉपिक है। भूमंडलीकरण, विश्व का बनना भी कहीं पर दिया रहता है। तो आप इसको अपने बुक में देख लेंगे तो पता लग जाएगा किस किताब से है। तो आपको उससे लेना देना नहीं किस सब्जेक्ट से, बस आपको इतना सब्जेक्ट बताना चाहिए। हाँ, हमारा सामाजिक विज्ञान है, हमारे सामाजिक विज्ञान में पूछा गया है, हमारे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो दोस्तों, यहाँ तक थे आपके 5 विषय। कितने? 5 विषय। जैसे मैंने आपको बताया, कौन सा? मैथ बताया, हिंदी बताया, इंग्लिश बताया, हिंदी बताया, और उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, 2, 3, 4, 5। 5 मैंने आपको 5 सब्जेक्ट है। ड्राइंग में तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को ही डायरेक्ट करा दिया जाएगा, और आप उसके लिए मॉडल पेपर से भी उसको आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपके सभी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, जो भी आपको बताना था मैंने बता दिए। अब जानिए कुछ स्मार्ट तरीके। थोड़ा से जरूर आप वीडियो पर जाइएगा मत, थोड़ा से देख लीजिए, बस 1 मिनट का काम है, हो सकता है आपके बहुत ही काम आ जाए, जो पढ़ाई को आसान कर दे। पहला क्या करना, कुछ स्मार्ट तरीकों को जानना जिससे पढ़ाई आपकी आसान है। पहला आपको है, हर चैप्टर्स के नोट्स खुद बनाएं। चैप्टर को पढ़ें और क्या हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसमें उसका नोट्स बनाएं। PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के प्रश्न जरूर हल करें। पिछले साल के मॉडल पेपर हल करिए, मैं आपको मॉडल पेपर हल भी कराऊंगा। हर हफ्ते रिवीजन का एक शेड्यूल बनाएं। मतलब आप 6 दिन पढ़ें और एक दिन जो भी आप पढ़े रहे उसको केवल रिवीजन कर लें। हर दिन 2 घंटे सिर्फ रिपीट पढ़ाई को दीजिए। रिपीट पढ़ाई, यानी हर दिन 2 घंटे सिर्फ रिपीट पढ़ाई को दीजिए। यानी जो भी पढ़ें, जैसे मान लीजिए आपने जो भी पढ़े उसको 2 घंटे रिपीट कीजिए, सोचिए उसके बारे में। नहीं सोचना है तो मैं कहता हूँ 2 से 3 घंटे प्रतिदिन आपको क्या करना है, पढ़ना है, याद करना है। ठीक, बस इतना तो कर सकते हैं। इसके लिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ना है। जो भी आपके समय है उस समय को आप अच्छा उपयोग कीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा नजदीक है तो ज्यादा पढ़िए। अगर परीक्षा 4 से 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने है तो 2-3 घंटे आप पढ़ेंगे तब भी आप बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जाएंगे। लेकिन आपके परीक्षा अगर 2 महीने, 3 महीने, तो 4 घंटे तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, 3 घंटे। लेकिन अभी आपका एग्जाम कम से कम 6 महीने है, 5 महीने है, 3 और 4 महीने है, तो आप 3 घंटे भी, 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं। ठीक, दोस्तों उन तरीकों के बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों, अगर आपने ये 15 से 20 चैप्टर
कर लिए तो मान लीजिए बोर्ड में 90% अंक पक्के हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्लास 10 की पूरी तैयारी हम मिलकर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।